दो अधेड़ लड़कियों ने अचानक अपनी गांड आगे की ओर थपथपाई। ये पता चला कि किसी ने हीरे की अवांछित अंगूठी को पानी में फेंक दिया। ये बहुत ही असभ्य है। कोई हुआ तुरंत मछली पकड़ने के लिए पानी में उतर गया। चियाओ मेई को डर था कि कोई हुआ हीरे की अंगूठी धारण करने में सक्षम नहीं होगा। वह भी सांस भरते हुए अपने सीने को पकड़कर नीचे कूद गया, लेकिन अभी तक हीरे की अंगूठी नहीं उठाई गई है। पहले शियाओमी के बाल नाली के छेद में खींचे गए थे। शाओमी बहुत चिंतित है। पानी की तली में लंबे लंबे पैर झूलते रहे। कोई हुआ भी मदद के लिए दौड़ पड़े। किनारे पर मौजूद प्रशासक लाओ वांग ने बस अपनी पतलून उतारी। मैंने ऊपर देखा और देखा कि तैराक अपनी यात्रा पूरी कर चुके थे। आज रात को पड़ोसी के घर जाने की सोच रहे हैं, इसलिए तुरंत स्विच को हिट करें, पूल कवर को बंद करें और काम पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। पानी के तल पर पन्ना फूल पाया कि रोशनी अचानक मंद हो गई। तुरंत एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। शियाओमी के बाल खींचने की कार्रवाई और हिंसक हो गई। सौभाग्य से शियाओमी की खोपड़ी उसके चेहरे की तुलना में सख्त है। चमत्कार करो, अंत में मेरे बाल निकल गए। फिर दोनों पानी की सतह पर पहुंचे, लेकिन इस समय पूल का ढक्कन बंद है। अब दोनों बहनें पूरी तरह बदकिस्मत है, क्योंकि लाओ वांग ने पहले ही दरवाजे को कसकर बंद कर दिया है। दोनों ने तुरंत एक दूसरे पर स्प्रे करना शुरू कर दिया। ये सब दूसरे पक्ष की वजह से है कि यह अब कलश में कछुआ है। प्रतिक्रिया करने के बाद उन्होंने तुरंत कवर पर पटक दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कवर भारत में बनेगा। 800 कटियों की ताकत के बिना इसे तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। और ढक्कन पानी से केवल आधा मीटर ऊंचा है। अगर आप पूल में फंस गए हैं, उनका अंत दुर्भाग्य के साथ होना चाहिए। इस समय शाओमी का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसे जल्दी से एक याद आ गया। चीजें जो केवल फिल्मों में होती हैं, यानी आज शुक्रवार है, अगली बार किसी के स्विमिंग पूल में आने का इंतजार करें। 3 दिन में सोमवार है। अब आप दोनों का दिल तुरंत टूट गया है। तालाब को साफ सुथरा रखने के लिए खेद है, और अपने आप को ऐसी स्थिति में रखें। इसे केवल यहाँ समझाने के लिए नहीं। दोनों तुरंत उथले पानी में तैर गए। अपनी पूरी ताकत से ढक्कन को खोलने की कोशिश करें। ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं निकला। इस समय कोई हुआ ने अचानक एक आश्चर्यजनक खोज की। 2 अधेड़ लड़कियां स्विमिंग पूल में फंस गयी। स्विमिंग पूल के कवर का वजन 500 कैटी है। उन्होंने 3 घंटे तक कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय कोई हुआ ने गलती से एक मोबाइल फोन के आकार का एक छेद खोज लिया। दोनों तुरंत उत्साह से बाहर निकलना चाहते थे। बड़े कठोर छिद्रों और बहुत छोटे से ढका जा सकता है। स्पष्ट रूप से प्रयास की बर्बादी है। सौभाग्य से ये छोटा छेद हवा को अंदर जाने दे सकता है। कुछ देर के लिए उन दोनों का दम घुटने से मौत न हो जाए। देखते हैं कि ऊपर का आवरण शक्तिहीन है। कोई हुआ ने नीचे जल निकासी छेद खोदना शुरू किया। नतीजतन गोज बाहर निकलने वाला है। नाला अभी नहीं खुलेगा। अब वे दोनों पूरी तरह से असहाय हैं। अचानक एक हताश चुप्पी में गिर गया। जल्द ही पानी ठंडा हो रहा है। अचानक स्विमिंग पूल की लाइटें बंद हैं। पता चला कि मिस क्लीनिंग काम पर आ गई। दोनों उत्तेजना में मदद के लिए चिल्लाए। के बाऊजी ने सुना, लेकिन वो सीधे कोई हुआ के बैग में आ गया। पहले सारे अया ले लिए, फिर बैंक कार्ड निकाले, फिर धीरे धीरे कंट्रोल रूम में चला गया। लेकिन उसका मतलब ढक्कन खोलना नहीं था। इसके बजाय उसने कुशलता से सभी कैमरे बंद कर दिए। फिर ताल पर आकर बहनों से कहा, वो वास्तव में एक पूर्व अपराधी है। स्विमिंग पूल के मालिक द्वारा पता चलने पर आज ही उसे निकाल दिया। नौकरी के बिना वो अच्छा नहीं खा सकती और मसालेदार खाना नहीं पी सकती। तो मैं इन 2 बड़े पापियों से मिला। बस बैंक कार्ड पिन बोले और कवर खोलने में मदद करने के लिए तैयार हो गई। ये सुनते ही शियाओमी को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने सफाई कर्मचारियों को डांटा और जब वो बाहर गया तो एक कार ने टक्कर मार दी। सफाई अब बहुत नाराज है। स्विमिंग पूल में गर्मी को तुरंत बंद कर दें। पूल में पानी इतना ठंडा था कि 2 लोगों की मौत हो सकती थी। हताशा में कोई हुआ ने हार मानने का फैसला किया। सफाई बैंक कार्ड का पासवर्ड बताएं। पैसे लेने के लिए सफाई तुरंत निकल जाती है। प्रतीक्षा का समय। दोनों बहनें इतनी ठंडी थी कि वे लगभग पुरानी पॉप्सिकल्स बन गयी। और अधिक दुर्भाग्य से कोई हुआ का मधुमेह अब प्रतिबद्ध है, लेकिन दवा किनारे पर बैग में है। अगर आप समय पर दवा नहीं ले पाते हैं, कोई हुआ को आज रात उत्तर पश्चिम से नफरत करनी है। इस समय शाओमी बहुत चिंतित है। कठोर प्लास्टिक का एक टुकड़ा ढूंढें और छेद को पोक करने का प्रयास करें, लेकिन वो अभी भी नहीं जानती। दरअसल स्विमिंग पूल में सफाई की वापसी हो चुकी है। अभी भी कवर पर लेटा हुआ ग्लानि कर रहा है। जल्द ही शाओमी ने उसे ढूंढ लिया। उन्हें बाहर निकालने के लिए पागलों की तरह कवर पर धमाका करें। अप्रत्याशित रूप से सफाई कर्मचारियों ने आश्चर्यजनक बात की। कहा कि बैंक कार्ड में केवल 80 युआन है। उसके लिए एक छोटा गर्म बर्तन खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर जियोमी को गुस्सा आ गया। इस समय वो होश खो बैठी है। सफाई का कड़ा बदला लेने का फैसला किया, तो उसने प्लास्टिक का नुकीला टुकड़ा ले लिया। मान ले कि आपके बैंक कार्ड में बहुत पैसा है। सफाई होने दीजिए ताकि मैं उसे कोड बता सकूं। सफाई बेशक बहुत ही रोमांचक है जब वो अपना कान छेद के किनारे पर लगाती है। शाओमी सही समय पाता है। मैंने इसे अपनी पूरी ताकत से चिपका दिया। सफाई में छेद किया गया और टमाटर का ढेर सारा रस बह निकला। अब दोनों पक्ष चिंतित हैं। अंतिम उत्तरजीवी कौन होगा? 7 घंटे स्विमिंग पूल में फंसी बहनें बिताती हैं। किनारे पर सफाई कर्मी न केवल उन्हें बचाना चाहते हैं, इसके बजाय 2 लड़कियों को मारने के लिए कुछ भी कहो। उसके बाद वो पासवर्ड दबाती है। कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोरीन गैस तुरंत पूल में डालने लगी। बहनों को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। प्रवेश द्वार को बंद करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन पाइप में प्रेशर बहुत ज्यादा है। वे कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही वे नॉर्थ वेस्ट से नफरत करने लगेंगे। कोई हुआ अभी अभी बीमार पड़ा।
प्लस शारीरिक थकावट। मैं इसे मौके पर खड़ा नहीं कर सका। जियो मेई अचानक घबरा गया। अपनी गरिमा को छोड़ना शुरू करें और सफाई से क्षमा मांगे। मैं अपनी चाची से उन्हें जाने देने की विनती करता हूँ। सफाई ने देखा कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए जियो मेई का रवैया काफी ईमानदार था, तो क्लोरीन स्विच बंद कर दिया गया है। फिर उसने बहनों से चुटीले अंदाज में कहा, वो बड़ी हीरे की अंगूठी चाहती है। जब तक उसे हीरे की अंगूठी मिलती है, वे दोनों घर जा सकेंगे और कुछ ही समय में बिस्तर पर लेट सकेंगे। कोई हुआ यहाँ व्यर्थ नहीं मरना चाहता। मैं केवल अनिच्छा से अंगूठी उतार सकता हूँ। छेद के माध्यम से सौंप दिया। उन्होंने ये भी वादा किया कि वे दोनों कभी भी 110 पर कॉल नहीं करेंगे। अब सफाई में खुशी है। मैं खुशी खुशी रिंग लेकर कंट्रोल रूम में आ गया। हालांकि जब वो पासवर्ड दर्ज करती है, कवर हिलने के लिए बहुत आलसी है। तभी बाबूजी को अचानक आभास हुआ पासवर्ड बॉस द्वारा बदल दिया गया होगा, तो अब वो भी मदद नहीं कर सकती। तो उसने बहनों को सच बता दिया। इसके बाद वो स्विमिंग पूल से भाग गया। स्विमिंग पूल में भीगी दोनों बहनें अचानक गिर पड़ी। पाने की आस खत्म हो गई है। क्या आज की रात सचमुच उन दोनों के मरने का समय है? जल्द ही कोई हुआ फिर से मधुमेह से पीड़ित हो गया। सारी उम्मीद शाओमी पर टिकी है। शाओमी को अब कोई भ्रम नहीं है। पूल के तल पर नाली के छेद में फिर से गोता लगाएं। अपनी पूरी ताकत से खींचो। जब आप सांस से बाहर हो तो सांस लेने के लिए ऊपर तैरें। दर्द होने पर अपने हाथों को आपस में रगड़ें। यदि आप इसे एक बार नहीं खींच सकते हैं तो इसे दूसरी बार और तीसरी बार खींचें। हालांकि जल निकासी छेद गतिहीन रहता है। इस समय कोई हुआ चुप लग रहा था। जियो मेई जांच करने के लिए तैरने की जल्दी में है। पाया कि वो पूरी तरह बेहोश थी। अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शियाओमी दुखी होने की परवाह नहीं कर सकती। तुरंत वापस जाओ और नाली के छेद को खींचो। इस बार उसे एक चीज मिला। कभी हार न मानने के उनके बार बार के प्रयासों से नाली के छेद के लोहे के आवरण को आखिरकार सफलतापूर्वक खींच लिया गया। फिर शाओमी ने थोड़ी सांस ली। फिर लोहे के ढक्कन को उठाएं और उसे ढक्कन पर जोर से मारें। वास्तव में उपयोगी। शियाओमी ने तुरंत ताकत से भरा महसूस किया। एक के बाद एक जल्द ही ढक्कन में दरारें बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं। शाओमी ने इसे और भी जमकर तोड़ा। अंत में उसने ढक्कन में एक बड़ा छेद कर दिया। उन्हें पूल से बाहर निकालने के लिए काफी है। शियाओमी ने तुरंत अपनी आखिरी ताकत समाप्त कर दी। पन्ना के फूलों को पूल के किनारे तक खींचें। फिर मैंने बैग से सुई निकाली। कोई हुआ को जल्दी से कोई दवाई दो। अच्छा, बहुत देर नहीं हुई है। कोई हुआ धीरे धीरे जाग गया। हालांकि जब बहनों को लगा कि उन्होंने अपनी जान बचाई है, बाबूजी अचानक उन दोनों के सामने फिर से प्रकट हुए और हाथ में एक छोटी पिस्टल। ये पता चला कि वो अब भी डरती थी कि बहनों को पुलिस को बुलाने का अवसर मिलेगा, इसलिए मैं वापस आकर उन दोनों को चुप कराना चाहता था। इस समय शाओमी अब नाराज नहीं है। वो रो पड़ी और सफाई का आश्वासन दिया। वे कभी पुलिस के पास नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ जिंदा घर जाना चाहता हूँ। इन गरीब बहनों को देखो। बाबूजी की आंतरिक दया ने उन्हें प्रभावित किया। अंत में उसने पिस्तौल निकाल ली। कोई हुआ की अंगूठी भी लौटा दी। फिर शाओमी ने तुरंत 120 डायल किया। उसने अपना वादा निभाया। फिर किसी से सफाई का जिक्र नहीं किया। इस अविस्मरणीय रात के माध्यम से किस्मत के भरोसे आखिरकार बहनें बच गईं। यहाँ देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब हर कोई तैरने जाता है, लेकिन आपको अपनी स्विमिंग कैप जरूर पहननी चाहिए। और अगर आप इस बूढ़े को देखते हैं, उसके जंजीर को दूर ले जाना मत भूलना। ठीक है, मेरा अनुसरण करना याद रखें।